अगेन वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज है हम बीएससी थर्ड सेम ऑर्गेनिक यूनिट हमारी अल्कोहल। तो आज हम अल्कोहल के अंदर स्टडी करेंगे फिजिकल्स प्रॉपर्टी, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी लास्ट वीडियो तक कंप्लीट हो चुके थे। तो आज हमें स्टडी करनी है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो कुछ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखने होते हैं कि यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कुछ होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहली बात यही आती है कि कौन सी अल्कोहल लिक्विड होगी और कौन सी अल्कोहल सॉलिड होगी। तो जो हमारे लोअर मेंबर अल्कोहल होते हैं, ऑलमोस्ट हम कार्बन 5 तक बात कर सकते हैं दोस्तों। कार्बन 1 से लेके कार्बन 5 तक हमारी जितनी अल्कोहल होंगी वो लिक्विड होंगी। और सबसे अच्छी बात ये है, मजेदार बात ये है, अल्कोहल का कोई कलर नहीं होता। यहाँ पर अल्कोहल हमारी कलरलेस होगी, लिक्विड होगी लेकिन कैसी होगी तो कलरलेस होगी। लेकिन जैसे ही हायर मेंबर की कार्बन अल्कोहल आएगी, हायर नंबर ऑफ कार्बन के साथ हायर मेंबर अल्कोहल, हायर मेंबर अल्कोहल, ये हमारी वैक्सी सॉलिड होगी, यानी वैक्स यानी मोम की तरह होगी वैक्सी सॉलिड। तो ये हमारे पहले दो पॉइंट थे कि जो हमारी लोअर नंबर ऑफ अल्कोहल होगी, लोअर नंबर कार्बन की अल्कोहल होगी, वो हमारी लिक्विड होगी और कलरलेस होगी। और जो हायर मेंबर अल्कोहल है वो हमारी वैक्सी सॉलिड होगी। तो ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको नोट कराने जा रहा हूं, और जहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। एक होती है बच्चों मेथेनॉल, यानी कि बच्चों CH3OH, बच्चों सेकंड होती है हमारी एथेनॉल। एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले मैंने स्टार लगा दिया है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सको। बच्चों कॉपी के अंदर नोट कर, कॉपी के अंदर अपने या नोटबुक के अंदर अपने नोट कर देखिए। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि मेथेनॉल और इथेनॉल में कौन सी पॉइजनस होती है और कौन सी पॉइजनस नहीं होती। तो बच्चों हमारी पहले वाली पॉइजनस होती है। अब बच्चों मेथेनॉल पॉइजनस है तो ड्रिंकिंग पर्पज में यूज नहीं की जाती, नॉट यूज इन ड्रिंकिंग पर्पज। तो बच्चों ये वाली ड्रिंकिंग पर्पज में यूज नहीं की जाती। कौन सी बच्चों? मेथेनॉल, क्योंकि मेथेनॉल हमारी पॉइजनस होती है, ये ड्रिंकिंग पर्पज में यूज नहीं की जाती। जो ड्रिंकिंग पर्पज में जो अल्कोहल मार्केट में मिलती है वो होती है बच्चों एथेनॉल, जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए क्या यूज की जाती है। किस लिए यूज की जाती है बच्चों? ये ड्रिंकिंग पर्पज के लिए बच्चों क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो बच्चों छोटा सा पॉइंट था मेथेनॉल और इथेनॉल को लेके। मेथेनॉल हमारी पॉइजनस होती है तो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं की जाती। इथेनॉल हमारी पॉइजनस नहीं होती तो बच्चों ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारे दो पॉइंट है, एक बच्चों हमारा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है और एक हमारा सोल्युबिलिटी से रिलेटेड है। इन दो पॉइंट को बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वो जो मैं आपको उनकी मेन जो पॉइंट है वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ताकि अगर आप खुद भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने बैठो तो आपको दिक्कत ना हो। अब जो आपको क्या बता रहा हूँ, आपको मेन पॉइंट, जिससे आप ये आइडिया लगा लो कि सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ये बताओ, अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूँ तो बच्चों अल्कोहल में एक तो हमारा R ग्रुप यानी बच्चों एल्काइल चेन है, और एक हमारे पास OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप तो हमारा कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, यानी बच्चों वाटर लविंग ग्रुप है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। तो मैं बात करूंगा R ग्रुप की, वो तो हमारी एल्काइल चेन हमेशा हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग ग्रुप होती है। बच्चों हमारी कौन सी है, हाइड्रोफोबिक। तो याद ना रहे तो फोबिक बच्चों पता है, फोबिक किसी चीज का फोबिया होना, किसी चीज से डर लगना। तो हाइड्रो वाटर से डर गया, यानी बच्चों इसको वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं कर सकते। तो बच्चों देखिए पॉइंट आप ध्यान से समझिए,
सोल्यूबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा यहां पर, जैसे जैसे बच्चों आर चैन का नंबर बढ़ता जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। अब इसका रीजन पूछेगा, रीजन क्या है, तो बच्चों रीजन सिंपल सा है, आर ग्रुप हमारा हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप वाटर से दूर भागता है। अब वाटर से दूर भागेगा तो वो वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। तो जैसे जैसे आर ग्रुप का बच्चों नंबर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब बच्चों मैं कह सकता हूं ओएच ग्रुप हमारा हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, अगर ओएच ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो बच्चों हमारी सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जितने ज्यादा ओएच ग्रुप होंगे सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सर एक बार चेक करना, नीचे का दिख रहा है सर, यहाँ से OH से नीचे, ठीक है सर ये। तो बच्चों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, कार्बन 1 to 5 बच्चों लिक्विड होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो बच्चों हमारे पास कार्बन का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हमारे वैक्सी सॉलिड होते जाएंगे। मैथेनॉल बच्चों पॉइजनस होती है, इथेनॉल बच्चों हमारी पॉइजनस नहीं होती है लेकिन पर बच्चों यूज की जाती है। सोल्यूबिलिटी बच्चों आर और OH ग्रुप है, जैसे जैसे बच्चों आर का नंबर बढ़ाते जाओगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, और OH का नंबर बढ़ाते जाओगे बच्चों सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो बच्चों ये सोल्यूबिलिटी के हमारे कुछ मेन पॉइंट थे। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट जो बच्चों कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे ज्यादा वाटर के अंदर कौन सोल्यूबल होगा। तो एक छोटी सी सीरीज है बच्चों लिखना चाहे मतलब तो कार्बन 1 का अल्कोहल होगा, बच्चों मिथेनॉल जो होगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू इथेनॉल। और बच्चों सीरीज इसी तरह चलती रहेगी, C1 C2 C3 C4 C5। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा सोल्यूबिलिटी घटती जाएगी। तो बच्चों जो छोटा कार्बन है ये मोर सोल्यूबल है, तो जिसमें कार्बन ज्यादा है ये हमारा लेस सोल्यूबल होगा। तो ये कहानी थी सोल्यूबिलिटी के कंसेप्ट की। बिल्कुल बच्चों सिंपल तरीके से आपको कंसेप्ट बताया है कि बच्चों कैसे सोल्यूबिलिटी होगी। तो बच्चों कार्बन का नंबर कम होगा तो सोल्यूबल ज्यादा होंगे, बच्चों कार्बन का नंबर ज्यादा होगा तो बच्चों सोल्यूबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। कार्बन का नंबर कम तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा, कार्बन का नंबर ज्यादा तो। आइए बच्चों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। अभी तक बच्चों जो सोल्यूबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि ROH ग्रुप होगा, R का नंबर इंक्रीज करो तो बच्चों सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, OH का बच्चों नंबर इंक्रीज करो तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों जितने कार्बन के नंबर कम होंगे वो उतनी ही ज्यादा सोल्यूबल होगी, और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाते जाओगे तो हमारी लेस सोल्यूबल होती जाएगी। अब बच्चों कई बार बात आती है कि आइसोमेरिक अल्कोहल के केस में क्या होगा, किसके केस में बच्चों, आइसोमेरिक अल्कोहल, आइसोमेरिक अल्कोहल। बच्चों आइसोमेरिक अल्कोहल वो होती है इनका बच्चों फार्मूला सेम होता है लेकिन बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए बच्चों जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब बच्चों यहाँ पर 4 तो हमारे पास बच्चों कार्बन है, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब बच्चों मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, CH3 CH CH2 CH3। लो बच्चों मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है बच्चों। चेक कर लो, कार्बन बच्चों 4 है, हाइड्रोजन बच्चों 10 है और ऑक्सीजन बच्चों 1 है। इसी को बच्चों मैं बना सकता हूँ कार्बन, यहाँ पे बच्चों CH3, यहाँ पे बच्चों CH3, यहाँ पे बच्चों CH3, बच्चों यहाँ पे O। तो बच्चों यहाँ पे जो सिंपल सी थिंग मुझे बतानी है कि बच्चों जैसे ही मैं कार्बन की ब्रांचिंग इंक्रीज करता जाऊंगा, क्या इंक्रीज करता जाऊंगा बच्चों, ब्रांचिंग इंक्रीज करता जाऊंगा। इस केस में बच्चों आइसोमेरिक अल्कोहल के केस में अगर ब्रांचिंग हम इंक्रीज करेंगे तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने के साथ बच्चों सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है, सरफेस एरिया हमारा यहाँ पर कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे सरफेस एरिया हमारा यहाँ पर कम होगा, सरफेस एरिया कम होने के कारण यहाँ पर इनकी सोल्यूबिलिटी है वो बच्चों क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ पे
इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी सरफेस एरिया हमारा डिक्रीज होगा, तो बच्चों सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों सरफेस एरिया घटता जा रहा है। आई बच्चों ये बात समझ में, सिंपल सी है। तो बच्चों अब चलते हैं, हमारा लास्ट सेगमेंट है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट को लेके। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होगा, बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के केस में सिंपल सा फंडा है, आर का नंबर बढ़ाओ बच्चों, कार्बन का नंबर बढ़ाते जाओ। कार्बन का नंबर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आर का नंबर बढ़ेगा तो मोलिकुलर मास क्या होगा, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा। और मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों अपने आप क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बच्चों वही बात आइसोमेरिक अल्कोहल के केस में क्या होगा, वो तो जो 3 अल्कोहल मैंने यहाँ पे लिखी, ये बच्चों प्राइमरी अल्कोहल है, ये बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल थी, और ये बच्चों टर्सरी अल्कोहल थी। अब बच्चों अगर बात करें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम होगा, तो बच्चों जैसे जैसे सरफेस एरिया घटता जाएगा, यानी बच्चों कार्बन की जो टेंडेंसी थी सरफेस को ऑक्यूपाई करने की वो कम होती जाएगी। देखिए बच्चों ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, अब बच्चों ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बच्चों सरफेस एरिया क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। अब तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो रहे थे। तो वाटर के अंदर सोल्यूबल इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बच्चों किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, एल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ वाटर का जो हाइड्रोजन है वहां पर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी। अब बच्चों बात आएगी बॉइलिंग पॉइंट की, तो बच्चों यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी, लेकिन बच्चों जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाएगा, बच्चों सरफेस एरिया घटता जाएगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बच्चों डिक्रीज होता जाएगा। यानी बच्चों हमेशा प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा आइसोमेरिक अल्कोहल के केस में एज कंपेयर टू बच्चों सेकेंडरी, और सबसे कम होगा टर्सरी अल्कोहल का। तो बच्चों ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। एक बार बच्चों में आपका थोड़ा जो मेन पॉइंट है वहां पर बच्चों में आपका थोड़ा फोकस करा देता हूं। सबसे पहले बच्चों कार्बन 1 से 5 तक लिक्विड होंगे, उससे हाइयर मेंबर बच्चों वैक्सिक सॉलिड होंगे। सिंपल सी बच्चों, कोई याद रखने की टेंशन नहीं है। मैथेनॉल और बच्चों इथेनॉल, मैथेनॉल पॉइजनस होती है, ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं की जाती। इथेनॉल बच्चों पॉइजनस नहीं होती तो ड्रिंकिंग पर्पस में बच्चों यूज की जाती है। सोल्यूबिलिटी के लिए बच्चों क्या फैक्ट लगाया, आरओएच का स्ट्रक्चर देखा। आर बच्चों हमारा कैसा था, हाइड्रोफोबिक था। ओएच ग्रुप बच्चों कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। तो बच्चों आर ग्रुप का नंबर बढ़ाओगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। ओएच ग्रुप को बच्चों बढ़ाओगे तो ओएच ग्रुप मतलब वाटर लविंग ग्रुप है, हाइड्रोफिलिक है, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। बच्चों जितने कार्बन के नंबर कम होंगे वो उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा, जितने कार्बन के नंबर ज्यादा जाते जाओगे बच्चों वो लेस सोल्यूबल होता जाएगा। अब बच्चों सोल्यूबिलिटी के ही केस में बात करें अगर आइसोमेरिक अल्कोहल की, तो बच्चों ये हमारे C4H10O का बच्चों फार्मूला है ब्यूटेनॉल का। ये बच्चों हमारा सेकेंडरी ब्यूटेनॉल है, बच्चों हमारा टर्सरी ब्यूटेनॉल है। तो बच्चों इस केस में जैसे जैसे बच्चों ब्रांचिंग इंक्रीज है, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं, यहाँ पर एक ब्रांचिंग है, बच्चों यहाँ पर 2 ब्रांचिंग मैं कह सकता हूँ, ऊपर और नीचे। तो बच्चों ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बच्चों स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता जा रहा है, सरफेस कम ऑक्यूपाई करे तो बच्चों सरफेस एरिया कम होगा, और जो सरफेस एरिया कम रोकेगा तो सरफेस एरिया कम करने का मतलब आर ग्रुप को हम दबाते जा रहे हैं, पास लेकर आते जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये सारी की सारी कहानी बच्चों किसके कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है। अब बच्चों वही कहानी लगाता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे बच्चों आर का नंबर बढ़ेगा, एल्काइल जेन हमारी इंक्रीज होगी, तो वहां पर बच्चों कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा। कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो बच्चों मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, जितने ज्यादा कार्बन होंगे तो उतना ही ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा अल्कोहल को। बच्चों ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, हाँ ठीक है, दोनों में सेम था। सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो बच्चों सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और सेम आइसोमेरिक अल्कोहल के लिए बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का बच्चों हमेशा प्राइमरी अल्कोहल में बच्चों क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये बच्चों किसके लिए है, आइसोमेरिक अल्कोहल के लिए, जहां पर बच्चों फार्मूला हमारा सेम होगा, जबकि स्ट्रक्चर हर बार हमारे क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो हमारी प्राइमरी अल्कोहल होगी उसका बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा।
आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब तो सिर्फ इतना सा काम करना है, एक आपको लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है। तो ये वीडियो कम से कम अपने 2 दोस्तों को जो बीएससी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करनी है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। होगी मैडम प्रमोशन।